गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको चैप्टर 14 दुर्घटनाग्रस्त मित्र को पत्र पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पत्र में लेखक अपने मित्र को पत्र लिखता है क्योंकि वह दुर्घटना का शिकार हो गया है और लेखक चाहकर भी अपने मित्र से मिलने नहीं जा पाता है क्योंकि परीक्षाओं की व्यस्तता के कारण वह काफ़ी व्यस्त रहता है, जिसके चलते वह अपनी सांत्वना संवेदना प्रकट करने के लिए मित्र को ढाढ़स बंधाने के लिए एक पत्र लिखता है। उसी का जिक्र इस पाठ में किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ की पाठ परिचय से। प्रस्तुत पाठ में दुर्घटनाग्रस्त मित्र को पत्र के माध्यम से ढाढ़स बंधाते लेखक ने जीवन के दृष्टिकोण को सोचने समझने की प्रवृत्ति तथा इच्छा शक्ति पर बल दिया है। अक्सर लोग विपत्ति के समय आतंकित और अपने पथ से विचलित हो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। अर्थात जब लोगों पर मुसीबत आती है तो वे भयभीत हो जाते हैं और अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। वह सोच नहीं पाते उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है। लेकिन जो धीर वीर पुरुष होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, वे ऐसी परिस्थिति में अपने मनोबल को घटने नहीं देते हैं और अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। जीवन के निराशा भरे क्षणों में स्वयं को संतुलित बनाए रखने में हमारे समक्ष अनेक महापुरुषों के उदाहरण हैं। इनका प्रेरणास्पद जीवन ही इस पत्र की आत्मा है। आइए बात करते हैं पाठसार की। लेखक अपने मित्र को पत्र लिखता है। उसमें वह दिल्ली से यह पत्र लिख रहा है और उसने लिखा, प्रिय मित्र रजनीकांत, सप्रेम वंदे, अर्थात प्रेम के साथ नमस्कार। आशा है तुम स्वास्थ्य लाभ कर रहे होगे। परीक्षाओं की व्यस्तता के कारण मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। तुम्हारी दुर्घटना की विकरालता यानी भयानकता पर जब मेरा ध्यान जाता है तो तुम्हारे धैर्य, साहस और मनोबल पर विस्मय विमुग्ध होकर रह जाता हूँ, अर्थात आश्चर्यचकित और मोहित होकर रह जाता हूँ। संभवतः ईश्वर में असीम आस्था ने ही तुम्हें इतना मनोबल दिया है कि तुम विपत्ति को सहज रूप में झेल रहे हो। उसी ईश्वर ने तुम्हारे मित्रों, परिवारजनों और हितैषियों को भी इस वज्राघात को सहन करने की शक्ति दी है। तुम्हारे अविचल धैर्य और अपार साहस के बलबूते पर ही तुम्हारे शुभचिंतक अपना मनोबल बनाए रखने में समर्थ हुए हैं। दुर्घटना के प्रथम दिन से लेकर आज तक तुमने जिस सहन शक्ति का परिचय दिया है वह मेरे जैसे दुर्बल व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है, अर्थात अनुकरण करने योग्य है। यहाँ पुस्तकीय ज्ञान की चर्चा करना व्यर्थ होगा क्योंकि संकट को इतने सहज रूप में झेलकर तुमने दूसरों को मुस्कुराना सिखाया है। संकट की घड़ी में भी शांतचित्त रहना कोई तुमसे सीखे। तुलसीदास जी ने विपत्ति के साथियों की गणना एक दोहे में की है। मैंने देखा कि तुम्हारे पास वे सभी असमय के सखा बिना बुलाए आ गए थे, अर्थात संकट के साथी। तुम स्वयं तो आश्वस्त थे ही, अपने मित्रों और शुभचिंतकों को भी ढाढ़स बंधा रहे थे। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी ने असमय के संकट के 7 साथी बताए हैं। पहला है धीरज, दूसरा है धर्म, तीसरा है विवेक, चौथा है साहस, पांचवा है अच्छा साहित्य, छठा है सत्यव्रत और सातवां है राम के ऊपर भरोसा। मैंने तुम्हारे पास रहकर यह देखा और अनुभव किया कि संकट से उबरने की शक्ति किसी दूसरे के पास नहीं, स्वयं अपने भीतर होती है। कर्मवीर की यात्रा के साथी धैर्य, साहस और मनोबल ही हैं। ये तीनों गुण तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कभी कभी एकांत में बैठकर इस दुर्घटना की भीषणता अर्थात भयानकता और दुखद परिणाम पर सोचता हूँ तो हृदय कांप उठता है। क्या दुख यूं ही बैठे बिठाए आ जाता है? दुख कौन मांगता है? यह तो बिना बुलाया अतिथि है, अर्थात बिना बुलाए आकस्मिक हमारे पास आ जाता है।
पर तुलसीदास ने विपत्ति काल में इन चार की परीक्षा होना बताया है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल पर रखिए चारी। अर्थात आपत्ति काल में अर्थात संकट काल में ही इन चारों की परीक्षा होती है। धीरज की अर्थात धैर्य की, हमारे धर्म की, हमारे मित्र की और स्त्री की, पत्नी की। विपत्ति काल ही तो पुरुषार्थ की जांच का समय है। मुझे अधिक प्रसन्नता है कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरे हो। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात कर लेते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थों की। विकरालता का अर्थ है भयंकरता, विमुग्ध का अर्थ है मोहित, आस्था का अर्थ है श्रद्धा एवं विश्वास रखना, अविचल का अर्थ है विचलित न होना, स्थिर रहना, स्तब्ध का अर्थ है हैरान, विपत्ति काल का अर्थ है मुसीबत का समय, जीवटता का अर्थ है जीवन जीने की उमंग, सर्वविदित का अर्थ है सबको मालूम, हितैषी का अर्थ है भला चाहने वाला, कष्ट सहिष्णुता का अर्थ है मुसीबत झेलने की शक्ति, वज्राघात का अर्थ है कठोर चोट या भयंकर मुसीबत, अनुपम का अर्थ है जिसकी उपमा दूसरी न हो अर्थात विशेष, कर्मवीर का अर्थ है जो काम करने में विश्वास रखता हो। आइए बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रस्तुत पत्र किसे लिखा गया है? दूसरा क्वेश्चन, पत्र लेखक अपने मित्र के पास क्यों नहीं जा पा रहा है? तीसरा क्वेश्चन है धीरज धर्म विवेक साहस और सत्यव्रत को असमय के सखा किस कवि ने बताया है? चौथा क्वेश्चन आता है कर्मवीर की यात्रा के साथी कौन होते हैं? पांचवा क्वेश्चन आता है आपत्ति काल में किसकी परख होती है? छठा क्वेश्चन आता है नीलिमा को क्या दुख था? सातवां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन महान व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग नहीं था? आठवां क्वेश्चन आता है जैक एशले को क्या समस्या थी? आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्नों की। यह पत्र किसने किसको कहाँ से लिखा है? दूसरा क्वेश्चन है इस पत्र को लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? तीसरा क्वेश्चन है लेखक किस बात पर विस्मय विमुग्ध होकर रह गया? चौथा क्वेश्चन है लेखक के मित्र में कौन कौन से विशेष गुण हैं? पांचवा क्वेश्चन है संकट में उबरने की शक्ति कहाँ होती है? डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर डू एंड लर्न वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इन योर रजिस्टर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।